Here I am going to discuss a problem of RC circuit, and similar problem has been asked in IIT few years back. So it may be repeated because it has been asked quite long back. There are two resistors R and TR, two capacitors C and 3C, arranged as shown in this figure. A switch is open and there is a cell. This circuit has been left as it is for a long time. That means यहाँ कुछ चार्ज आ गए होंगे, यहाँ करंट होगी. After that, the switch is closed. So what we have to find? Find flow of charge through the switches after it is closed. तो स्विच क्लोज करने के बाद जब तक भी फ्लो हो यहाँ से कुल कितना चार्ज फ्लो होगा, दैट वी हैव टू फाइंड. तो इसको करने के साथ साथ हमें एक तो बेसिक चीज़ें निकाल करनी चाहिए कि जहाँ आरसी सर्किट की प्रॉब्लम हो विद कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, आई एम रिपीटिंग द वर्ड कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, वहाँ कैपेसिटर की ब्रांच में लॉन्ग टाइम बाद कभी करंट नहीं होती, राइट. तो लॉन्ग टाइम पहले भी है, पहले सर्किट ऐसे ही ओपन था तो उस समय यहाँ कोई करंट फाइंडिंग नहीं होगी. दैट मीन्स जो भी करंट यहाँ जा रही होगी वो ऐसे जाके इससे वापस आ रही होगी. तो ये दोनों रहे होंगे सीरीज़ में. तो एज़ यूजुअल इसमें करंट रही होगी V0/4R. तो यहाँ वोल्टेज रहा होगा V0/4, यहाँ 3V0/4. वो मैंने यहाँ दिखा दिया है. ये है जब स्विच ओपन है उस समय यहाँ क्या वोल्टेज रहा होगा या क्या चार्ज रहे होंगे. तो ये भी कैपेसिटर सीरीज में थे क्योंकि ये तो ओपन था. तो जो चार्ज यहाँ फ्लो हुआ होगा, जब तक भी फ्लो हुआ होगा, वही आगे गया होगा. तो ये दोनों सीरीज में रहे होंगे. तो सीरीज की जो प्रॉपर्टी वो लगा के यहाँ पे हम लोग चार्ज दोनों में सेम ये लिखा जा सकता है. सीरीज कनेक्ट कैपेसिटेंस देख लिया, C1 C2 C1 प्लस C2, उससे चार्ज यहाँ लिख लिया. तो फिर दोनों प्लेट पर हमने चार्ज यहाँ मार्क कर दिए दोनों कैपेसिटर के, उसको Q कहते हुए Q माइनस Q. अब इसमें जो की कॉन्सेप्ट है कि यहाँ चार्ज फ्लो कैसे निकालेंगे. तो जो इस प्लेट, इस पहले कैपेसिटर के राइट प्लेट और दूसरे कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट, इन दोनों पर जो चार्ज का सम है, अगर इस पर ध्यान दें तो जो दोनों का कंबाइंड चार्ज है उसका डिफरेंस ही यहाँ से फ्लो होगा. अगर ऐसे जाता है तो इन दोनों पर चार्ज का सम बाद में देख लें, माइनस इन दोनों पर चार्ज का सम पहले देख लें. मान लो बाद में यहाँ पे चार्ज 100 यूनिट है, पहले रहा होगा मान लो 70 यूनिट कंबाइंड, यानी 30 फिर ऐसे आया होगा इसमें. अगर उल्टा है कि बाद में कंबाइंड 70 है, पहले यहाँ कंबाइंड 100 है, दैट मीन्स 30 यहाँ से ऐसे निकल गया. खैर इसमें सेंस नहीं पूछा गया, जिस वैल्यू पूछी गई है कितना फ्लो हो रहा है, तो इनका कंबाइंड वैल्यू पहले देख ले, कंबाइंड वैल्यू बाद में देख लें. तो पहले तो कंबाइंड वैल्यू उनको क्लियरली ज़ीरो है, माइनस Q हियर प्लस Q हियर. बाद का केस इंटरेस्टिंग होगा. बाद में क्या है कि इट इज़ क्लोज्ड, स्विच इज़ क्लोज्ड. और फिर से चूँकि लॉन्ग टाइम बाद देखेंगे तो करंट यहाँ ज़ीरो हो चुकी होगी. जब यहाँ करंट ज़ीरो हो चुकी होगी तो यहाँ भी कोई करंट नहीं होगी जंक्शन लॉस है. तो ये दोनों कैपेसिटर फिर सीरीज में होंगे. तो सीरीज में होंगे तो इनके वोल्टेज जो पहले आए थे V0/4 और 3V0/4 जैसे यहाँ था, सेम अब भी होगा. लेकिन इसके क्लोज होने का इफेक्ट ये होगा, जो सबसे मेजर इफेक्ट होगा, कि अब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज नहीं किए जा सकते बिकॉज बीच में चार्ज डिवाइड हुआ होगा. बट अब भी चूँकि ये स्विच वायर में कोई वोल्टेज नहीं है, तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ वोल्टेज वही होगा जो यहाँ होगा, राइट. और जो यहाँ होगा वोल्टेज वो यहाँ होगा. दैट मीन्स इनका वोल्टेज जो पहले आया था, पहले बेसिकली यहाँ आया था 3V0/4 और यहाँ V0/4. अब ये वोल्टेज ये वाला हो जाएगा. ये क्या है? V0/4. तो यहाँ चार्ज हो जाएगा CV0/4 और यहाँ चार्ज हो जाएगा, वोल्टेज हो गया ये वाला, यानी 3V0/4 इंटू कैपेसिटेंस, तो 9 CV0/4.
तो इन दोनों प्लेट के चार्ज जब देखे जाए तो ये होगा CV0/4 विद माइनस, ये होगा 9CV0/4 प्लस। तो इनका कंबाइंड चार्ज अगर इसको Q2 माइनस Q1 कहें तो Q2 माइनस Q1 है बाद में। पहले इन्हीं प्लेट पर यहाँ देखा जाए कंबाइंड चार्ज है 0 Qn माइनस Q। तो अब इनकी प्लेट पर कंबाइंड चार्ज का जो डिफरेंस आया वो सिंपली जो बाद में वही डिफरेंस है। बाद में इनका देखें तो Q2 माइनस Q1 आएगा 9/4 माइनस 1/4 यानी 8/4, तो 2CV0। यानी इन पर बाद में टोटल चार्ज है 2CV0, पहले इन पर टोटल चार्ज था 0। तो दैट मीन्स ऐसे यहाँ पे आया चार्ज 2CV0। तो यही आंसर हो जाएगा, राइट।